बच्चों अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है बच्चों मैक्सिमम मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। 4 ऑप्शन है, इसमें कह रहा है किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहले से। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारे पास क्या दिया बच्चों, वेट दिया है। वेट से हम पहले जाएंगे कहां, मोल पे, और मोल से फिर जाएंगे हम मॉलिक्यूल पे। तो मोल अगर वेट दिया जाता है तो मोल इक्वल टू होता है बच्चों वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 100। तो ये कितना हो गया हमारे पास 1.5 मोल। ये क्या आ गया बच्चों, मोल, 1.5 मोल। मोल। अब अगर हमारे पास मोल आ गया और हमें जाना है कहां, मॉलिक्यूल पे, तो अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास क्या, मॉलिक्यूल। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन पे हमारे पास क्या गिवन है, यहां भी वेट गिवन है 31.5 ग्राम HNO3। तो 31.5 ग्राम। उसके बाद इसका क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों 63। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 63। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 मोल। 0.5 मोल आ गया। मोल से हमें कहां जाना है, मॉलिक्यूल पे जाना है। मोल से मॉलिक्यूल पे जाने के लिए अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू Na। अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन 196 ग्राम H2SO4। यहां भी हमें क्या गिवन है, वेट कितना 196 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98। कितनी बार जाएगा ये, 2 बार, 2 बार। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 मोल। अब मोल आ गया, मॉलिक्यूल पे जाएंगे क्या, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई 2Na। फोर्थ ऑप्शन चेक करो। फोर्थ ऑप्शन यहां भी वेट गिवन है 50 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम क्लोराइड का 111 मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 111। तो ये कितना हो जाएगा 0.45 अप्रॉक्स। क्या आ गए, मोल। मोल से मॉलिक्यूल, अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, चारों ऑप्शन हमने क्या सबके मॉलिक्यूल निकाल लिए, चारों ऑप्शन के। अब देखो यहाँ पे 1.5 Na है, यहाँ 2 Na है, यहाँ 0.5 Na है, यहाँ 0.45 Na। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसके पास है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल 2 Na, यानी थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, देख लो इसको एक बार ध्यान से। आगे बढ़े, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 52 नंबर, ठीक है। 52 नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम NH3। 1.7 ग्राम अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर हमारे पास एक मोल, अगर एक यूनिट या एक मोल NH3 है, एक यूनिट NH3, पहले हम NH3 यानी अमोनिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला Z प्लस माइनस चार्ज, Z प्लस माइनस चार्ज। चार्ज तो कोई है नहीं इसके ऊपर, तो Z कितना हो गया, नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों 1, और कितने हाइड्रोजन है 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन हमें 1.7 ग्राम में निकालना है,
तो हमें पता करना पड़ेगा 1.7 ग्राम में अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल हैं। ये हमने क्या निकाला, एक मॉलिक्यूल अमोनिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब हमें 1.7 ग्राम में पता करना है कितने मॉलिक्यूल अमोनिया के हैं। तो यहाँ भी हमें कहाँ जाना है, मॉलिक्यूल पे, और हमें गिवन क्या है, वेट। तो वेट से सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मोल पे। कितना, 1.7 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट अमोनिया का 17, कितना हो गया, 0.1 मोल। अब मोल आ गया, मतलब 1.7 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के कितने मोल है, 0.1 मोल। अब कितने मॉलिक्यूल है अमोनिया के, तो अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने एन से, ये आ गए मॉलिक्यूल। मतलब 1.7 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल है, 0.1 एन मॉलिक्यूल है। और एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.1 एन अमोनिया के इलेक्ट्रॉन 0.1 एन अमोनिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.1 एन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑफ NH3। एक मॉलिक्यूल में इतना है, तो 0.1 इंटू एन इंटू कितना बच्चों, 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, एन के बराबर, एन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बच्चों, सेकेंड। एक मॉलिक्यूल अमोनिया में इलेक्ट्रॉन है 10। अब हमें पता करना पड़ेगा 1.7 ग्राम अमोनिया में कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में तो हमने निकाल लिया, अब 1.7 ग्राम में कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब जितने मॉलिक्यूल होंगे उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको देख लो एक बार स्टेप। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। देयर आर 2 कॉमन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, one of which contain 50% O2 by weight, other almost exactly 60%. The weight of sulfur which combine with 1 gram O2, 1 ग्राम O2 फिक्स किया किसको, O2 को। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या है, एक ऑक्साइड है सल्फर के 2 ऑक्साइड है। एक ऑक्साइड सल्फर का, यस, एक ऑक्साइड है सल्फर के 2 ऑक्साइड है, सल्फर और ऑक्सीजन। एक में क्या 50-50% दोनों हैं। ठीक है, 50-50 ये भी है, 50 ये भी है। और दूसरा ऑक्साइड है सल्फर और O का, इसमें क्या है बच्चों, इसमें 50% O2 है, इसमें कितना है 60% O2 है। ठीक है, इसमें कितना 60% O2 है, और ये कितना बचेगा, 40% बचेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना, जो कम है उससे दोनों में डिवाइड करो, दोनों बराबर है, तो ये 50 डिवाइड बाई 50 कितना हो गया, 1 और 1। 1 रेशियो 1 के रेशियो में है, सल्फर भी 1 और ऑक्सीजन भी 1, मतलब इसका 1 ग्राम, इसका भी 1 ग्राम। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ हमें किसको फिक्स करना है, ऑक्सीजन को। देखो यहाँ लिखा है फिक्स ऑक्सीजन, तो डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। 60 से ये कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ भी कितना है, 1। इसलिए हमारे पास O2 का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब ये कितना आएगा, 2/3। अब हमें इसका रेशियो पूछा है, इनका और इनका रेशियो पूछा है कि 1 ग्राम ऑफ O2 फिक्स, सल्फर का हमें रेशियो पूछा, आर इन द रेशियो। वेट ऑफ सल्फर विच कंबाइंड विथ 1 ग्राम O2 फिक्स आर इन द रेशियो, कितना हो जाएगा, 1:2/3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 डिवाइड बाई 2/3। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सीधे इसको लिख सकते हैं हम, क्या 3:2 लिख सकते हैं। सल्फर का रेशियो है ये, सल्फर का पहले में 1, दूसरे में 2/3, और ऑक्सीजन का मास फिक्स है, ये क्या कर दिया हमने, फिक्स्ड।
ये क्या कर दिया, फिक्स्ड। ठीक है, तो कितना आया रेशियो, 3:2, 3:2, 3:2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4, 3:2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, When 10 ml प्रोपेन, बच्चों हमारे पास क्या है, प्रोपेन C3H8 कंबस्ट, मतलब उसको जलाया गया कंप्लीटली, वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन, कितने वॉल्यूम CO2 प्राप्त होंगे। बच्चों कोई हाइड्रोकार्बन है उसको हम जला रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। अब इस CO2 का वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, कब, सिमिलर कंडीशन यानी STP पे। ठीक है, तो बच्चों ये कितना दिया हमें, 10 ml सिमिलर कंडीशन पे। ठीक है, 10 ml। और यहाँ रिएक्शन को सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट लगाने से पहले, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में मोल कॉन्सेप्ट लगाने से पहले ये देखना कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको बैलेंस कर लो पहले। ठीक है, कितना, 3 कार्बन है, यहाँ 3 CO2, 8 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4। अब देखो 3 दूनी 6, 4 10 यानी 5 O2। रिएक्शन बैलेंस है, देख लो एक बार। ठीक है, क्या पूछा हमारे पास, CO2 का वैल्यू। तो क्या करो बच्चों, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है। यहाँ पे C1/N1 और C2/N2 लगा दें कोएफिशिएंट मेथड। क्यों, क्योंकि देखो हमें रिएक्टेंट तो 2 दिए हैं, लेकिन एक ही रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दी है। जब एक ही रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दी जाती है, चाहे उसका वॉल्यूम दिया जाए, वेट दिया जाए, मोल दिया जाए, तो वहां हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो वहां हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट मेथड लगा सकते हैं। 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, और इसका मोल वॉल्यूम कितना है, 10, इसका कोएफिशिएंट है 3, इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम कितना आ गया बच्चों, 30 ml, यानी 30 ml क्या मिलेगा हमें, CO2 मिलेगा। आंसर कौन सा हो गया, 30 ml। बच्चों अगर आपको ये नहीं समझ में आया, PV = nRT, सिमिलर कंडीशन है, मतलब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट डायरेक्टली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। वॉल्यूम को सिमिलर कंडीशन पे वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ वॉल्यूम को मोल के बराबर किया है। ठीक है, अब आया समझ में। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 15 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हमारे पास क्या आ रहा है, H2 2H2 + O2 और बन रहा है H2O 2H2O। ठीक है, और हमारे पास 15 मोल क्या है, ऑक्सीजन है, 15 मोल क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, और हमें H2O की H2 की मात्रा पूछ रहा है कि कितना कंज्यूम होगा, कितना यूज होगा H2O बनाने के लिए। देखो मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी टू कंप्लीटली रिएक्ट, पूरी तरह से अभिक्रिया करने के लिए, विथ 15 मोल ऑक्सीजन, 15 मोल ऑक्सीजन से क्या बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां भी हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट लगा दो, मोल दिया है, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है, इसका कोएफिशिएंट बच्चों तो पहले रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, 4 रिएक्शन बैलेंस है, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका मोल कितना हो गया 15। तो मोल इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मोल इक्वल टू आ गया 30 मोल, यानी 30 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी 15 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए।
हमने क्या किया है, इनके बीच में कोफिशिएंट बाय मोल रेशियो मेथड लगा दिया है। ठीक है, कोफिशिएंट बाय मोल मेथड क्या कहता है कि बच्चों इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय इसका मोल बराबर होगा इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय इसके मोल के, बराबर होगा इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय इसके मोल के। सबके कोफिशिएंट बाय मोल एक दूसरे के बराबर होंगे, तो वही तो हमने किया है, इसका कोफिशिएंट बाय मोल बराबर कर दिया इसके कोफिशिएंट बाय मोल के। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन 10 मोल प्रोपेन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2। कंबशन की रिएक्शन लिखो सबसे पहले प्रोपेन के, प्रोपेन C3H8, प्रोपेन के कंबशन की रिएक्शन लिखो सबसे पहले। जो क्वेश्चन में कहा जाए बस वैसे ही करते जाओ आप। C3H8 कंबशन की रिएक्शन लिखनी है हमें, 5O2, अभी रिएक्शन हमने लिखी थी 5O2 क्या बन जाएगा 3CO2 प्लस 4H2। देखो रिएक्शन बैलेंस है, 3 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 10 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 4 10 ऑक्सीजन, बैलेंस है रिएक्शन। अब मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है बच्चों, 10 मोल प्रोपेन, 10 मोल प्रोपेन गिवन है और पूछ रहा है क्या, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2, इसका वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है। और कब पूछ रहा है, STP पे। ये STP पे है तो बच्चों ये फार्मूला तो हम लगा सकते हैं, मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4 लगा सकते हैं ना। कब लगता है, ये STP पे या NTP पे। तो बच्चों अगर हम O2 के मोल कैलकुलेट कर लें तो वॉल्यूम आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कोफिशिएंट बाय मोल मेथड का रेशियो लगा के। इसका कोफिशिएंट 1, इसका मोल 10, इसका कोफिशिएंट 5, इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है। मोल कितना आ गया बच्चों, 50 मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 50 मोल आ गया। अब ये 50 मोल की वैल्यू यहाँ पे रख दो, वैल्यूम आ जाएगा 50 वैल्यूम 22.4। तो वैल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 5 चौक के 20, एक जीरो बढ़ा लो, 5 चौक के 20 के 0, 2 5 दूनी 10, 2 12 के 2, 5 दूनी 10 1 11 और एक अंक के बाद दशमलव। 1120 लीटर आ गया बच्चों हमारे पास, 1120 लीटर। ठीक है, 1120 लीटर कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो ध्यान से इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, CO2 C2O3। बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन 2 एटम है, ये मिलके हमारे पास 3 कंपाउंड बना रहे हैं। पहला क्या है CO, दूसरा क्या है CO2 और तीसरा क्या है C2O3। C2O3 कह रहा फॉलोज, ये क्या फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों जैसा कि हमें पता है लॉ ऑफ डिफिनिट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करें और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएं, ठीक है, तो किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइन करेगा और दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंट मास का रेशियो होगा
वह एक सिंपल रेशियो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये क्या आ गया हमारे पास, दो एलिमेंट है कंबाइन करके ढेर सारे कंपाउंड बना रहे हैं। तो किसमें बताता, कौन सा लॉ बताता है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, क्या बताएगा ये, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन है थ्योरी से। (58) नंबर का 0.44 ग्राम ऑफ कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। एक कलरलेस ऑक्साइड है जिसका वेट क्या है, 0.44 ग्राम है, और किसका है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। ऑक्यूपाइड 22 ml एट STP। ये होगा बच्चों 22.4 लीटर होगा लगभग। ठीक है, ये कितना होगा, 22 कितना, 0.44 कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाई 22.4 है, यहाँ पे 4 भी होगा बच्चों, 4। ठीक है, 224 ml एट STP। दिस कंपाउंड, पेपर में सही है, 224 ml एट STP। दिस कंपाउंड इज, कह रहा है ये कंपाउंड कौन सा होगा। ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास वेट इतना है और वैल्यूम इतना है STP पे। ठीक है बच्चों, तो वैल्यूम अगर हमें STP पे गिवन है तो यहां से हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल इक्वल टू वैल्यूम, यानी 224 डिवाइड बाय ml में है तो 22,400। ठीक है, कितना आ गया, 1/100, 1/100 मोल आ गया। और यहाँ पे क्या गिवन है, वेट, तो हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। मोल इक्वल टू होता है बच्चों वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और वेट हमें गिवन है कितना, 0.44 ग्राम वेट गिवन है, और ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट 44। अब देखो इन चारों ऑप्शन में किसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है। पहला ऑप्शन चेक करो, N2 कितना, 14 दूनी 28 प्लस 16, नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28, एक ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया ये 44। और 44 हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है।